दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों एक स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों को ये स्ट्रेटेजी पता ही होगी, लेकिन फिर भी दोस्तों क्या होता है ना, जिस तरीके से आप देखते होंगे कि लोग क्या करते हैं, कुछ ही दिनों बाद किसी के एहसान जिस तरीके से भूल जाते हैं, उसी तरीके से जो हम स्ट्रेटेजीज पहले से देते आ रहे हैं उनको भी लोग भूलते जाते हैं। जब तक कि उस स्ट्रैटेजी से बहुत अच्छे पैसे बन रहे होंगे, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसा होता है कि आप क्या करते हो, कुछ हद तक लिमिटेड सोर्सेस उसके इस्तेमाल करते हो। मतलब कुछ चीजें मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले दोस्तों, ठीक है, सबसे पहले एक ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यार आपके जो कुछ भी डाउट्स है, या आप टेलीग्राम पे जुड़े हो या फिर कहीं पे भी मेरे साथ जुड़े हो, तो आपके जो डाउट्स है वो प्लीज 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 आप सभी के डाउट्स कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। क्योंकि आप अगर कमेंट ही नहीं करोगे या फिर आपके डाउट्स ही मेरे साथ शेयर नहीं करोगे, तो यार मेरी जो स्ट्रेटेजीज है ना, जो मैं आपको यहाँ पे हेजेस की बता रहा हूँ, उसके बाद थ्री लाइन सेटअप्स बता रहा हूँ, उसके बाद जो है हमारे ब्रेक इवन कैलकुलेशन बता रहा हूँ, और जो हाई और लो जो ब्रेक करने की स्ट्रेटेजीज है, वो स्ट्रेटेजीज जो है दोस्तों वो कुछ मायने नहीं रखेंगी, ठीक है। सो आपके जो कुछ भी डाउट्स है वहां पे कमेंट कर दो। और अगर आपको हमारे इससे फायदा हो रहा है तो वो भी दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल आपको कमेंट्स में बताना है। क्योंकि यार कमेंट आपका होता है लेकिन मन हमारा भरता है, ठीक है। जितना कमेंट बॉक्स आप भरोगे उतना ज्यादा मेरा मन भरेगा। बस वही चाहिए मुझे आपसे, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम कहाँ पे थे? हम थे स्ट्रेटेजी जो होती है उसका आप पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। अभी एग्जांपल देख लेते हैं। आप सभी को पता है कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो भी बहुत इंक्रीज हो गई है, ठीक है। देखते हैं गोल्ड, ठीक है। गोल्ड, समझ के चलिए आपके पास जो है, आपके दादाजी परदादी ने दिया हुआ 2 किलो गोल्ड है, ठीक है। और समझिए आपको बाकी कुछ नहीं छोड़ के गए, सिर्फ और सिर्फ 2 किलो का जो है गोल्ड छोड़ के गए। अगर आप देखोगे तो तोला में जो आता है वही करीब करीब 81,000 के आसपास आता है, ठीक है। आप मोटा मोटा मान के चलिए 80,000, ठीक है। 80,000 रुपए में एक 10 ग्राम का सिर्फ और सिर्फ सोना आता है, ठीक है। एक तोला सोना आता है 80,000 के आसपास। आपके पास 2 किलो का सोना है, बराबर। तो आपको 100 ग्राम के लिए 8 लाख रुपए हो गए, बराबर। और 1,000 ग्राम के लिए आपके हो गए 80 लाख रुपए, ठीक है। 80 लैक्स रुपए, ठीक है। 80 लाख रुपए है आपके पास 1 किलो के। अगर 2 किलो के देखा जाए तो इसमें और एडिशन करेंगे तो कितने आ जाएंगे, देखते हैं, जस्ट अ मिनट। 1 लाख, 1.6 लाख, ठीक है, बराबर। 1,60,000 रुपए जो है, 1,60,00,000 रुपए, ठीक है। 1.160 लैक्स, यानी कि 1,60,00,000 रुपए आपके सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के फॉर्म में आपके दादाजी ने या फिर परदादाजी ने आपको छोड़ के गए, ठीक है। और ये नेट में आपके पास है। अभी समझ के चलिए कि आपके पास बाकी कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 किलो का सोना है। तो आप क्या करोगे दोस्तों? इसको ऐसे ही देखते रहोगे, या फिर इसको कहीं ना कहीं पे यार चलो क्या करते हैं, एक छोटा सा क्या करते हैं, इसमें से हिस्सा बेच देते हैं और इससे क्या करते हैं, एक रिस्क ले लेते हैं और एक बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। किसी का भी बिजनेस हो, चाहे आपके पास समझ के चलो कि आप ज्वेलरी शॉप ही खोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं ना। आप मान के चलो 2 किलो है सोना, 2 किलो का आपने जो है ज्वेलरी शॉप ही खोल दिया, ठीक है। आपके पास हुनर भी है, ठीक है। आपके दादाजी परदादाजी भी यही काम करते थे, बस आपके पिछली पीढ़ी ने जो है वो काम नहीं किया। दैट्स वाई अभी आपके पास मौका है और आपके पास ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि यार नहीं, ये 2 किलो का सोना है मेरे पास, ये 2 किलो का सोना जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरा तो फिर घर लुट जाएगा, कुछ नहीं होगा मेरे पास। तो आप क्या करोगे ना, इसमें से जो छोटा अमाउंट है, जैसे कि हो गया 250 ग्राम सोना सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। 250 ग्राम सोना जो है, मान के चलो आपने बेच दिया और उससे एक छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब आपके पास 250 ग्राम सोना निकल गया। अभी आपके पास बचा कितना सोना है? 1.75 केजी, ठीक है। छोटी सी आपकी नेटवर्थ कम हो गई, लेकिन आपने एक बिजनेस शुरू किया और ये रन करने लगा, ठीक है।
ये रन करने लगा और यहाँ से आपको मिलने लगे 1 लाख रुपए महीना के। ठीक है, सब कुछ काट कूट के 1 लाख रुपए आपके महीने के मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो आपको दोस्तों ये 250 ग्राम सोना बेचने का आइडिया सही रहेगा। मतलब 1 लाख रुपए आप महीने के कमा रहे हो, या फिर 2 केजी जो सोना था वो जो पड़ा हुआ था ऐसे ही, मतलब दिखाने के लिए था। ठीक है, तो ये चीज आपके सामने अच्छी रहेगी। प्लीज दोस्तों कमेंट्स में आंसर दीजिएगा। मैं तो बताने वाला हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड्स का टाइम देता हूँ। पॉज कीजिए वीडियो को और जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में हमें इसका आंसर जरूर से जरूर दीजिएगा। ठीक है, 1 2 3। आई होप आपने पॉज करके वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने इसका आंसर डाल दिया होगा। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, अगर मैं आपके सामने रहूंगा, ठीक है, मैं अगर आपकी जगह पे रहता तो मैं क्या कर लेता, 2 लाख 2 केजी जो गोल्ड है उसमें से मैं क्या कर लेता, 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम सिर्फ और सिर्फ सोना उसमें से बेच देता, एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा करता। ठीक है, एक बिजनेस खड़ा करता जो कि मुझे हर दिन का कुछ ना कुछ कमा के दे दे, हर महीने कुछ ना कुछ कमा के दे दे। ठीक है, हो सकता है कि आप कुछ नौकरी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आपको इसको हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन आप समझ के चलिए बेरोजगार है, आपके पास कुछ नहीं है, आपने मतलब शिक्षा भी नहीं ली है। ठीक है, आप ऐसे ही घूमते हो, लेकिन आपके पास बिजनेस का बहुत अच्छा ज्ञान है। सो मैंने क्या किया, ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया और ये बिजनेस अब मुझे 1 लाख रुपया महीने का बना के दे रहा है। ठीक है, सब कुछ काट कूट के मैं अगर साल के एंडिंग में निकालता हूँ तो मुझे 1 लाख रुपीज पर मंथ का प्रॉफिट हमेशा दिख रहा है। ठीक है, जो कि मेरे पॉकेट में आ भी रहा है। ठीक है, तो ये चीज मुझे सबसे ज्यादा बेहतर रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर उसी समय हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में यहाँ पे बात करें तो दोस्तों आपका दिमाग उल्टा क्यों चलता है। ठीक है, उल्टा क्यों चलता है आपका दिमाग, सिंपल सी चीज है ना। गाइस देखिए, मैंने आपके साथ कुछ स्ट्रेटेजी शेयर करी है, जैसे कि 3 लाइन सेटअप। ठीक है, 3 लाइन सेटअप। ठीक है, उसके बाद हेजेस की स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर करी है, और भी बहुत कुछ स्ट्रेटेजीज है दोस्तों, जाके देख तो लीजिए एक बार। ठीक है, एक बार देख तो लीजिए क्या क्या चीजें मैंने शेयर करी है। और दोस्तों सब के सब देखिए, मैं अपना टेलीग्राम चैनल बस आपको दिखा देता हूँ आज के दिन। देखिए क्या किया था दोस्तों, सुबह सुबह देखिए, यहाँ पे देखिए, ये एक ट्रेड दिया था मैंने। ठीक है, हालांकि आज मेरी तबीयत खराब थी, दैट्स वाई मैं काम भी नहीं करने वाला था, लेकिन यार अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं क्यों नहीं भेजूंगा ना। ठीक है, दोनों का कंबाइंड प्रीमियम कितना मिल रहा था, 315 के आसपास। ठीक है, 315 का प्रीमियम कितने का हो गया, देखिए 400 हो गया। और उसके बाद 50% के आसपास के हमारे प्रॉफिट्स भी देखने को मिल गए। देखिए यहाँ पे मोर देन 50% रिटर्न। ये कब तक हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 11 बजे तक। ठीक है, वहां पे हमने एग्जिट कर दिए। उसके बाद देखिए फिर से एक हमने बाइंग का हेज बनाया। देखिए यहाँ पे क्या कहा मैंने, 89 रुपीज प्रीमियम और 100 रुपीज, यानी कि 190 रुपीज से भी कम का प्रीमियम था, उसमें से हमें 30% का रिस्क लेना था। यानी कि अगर 200 से भी कैलकुलेट करें तो हमें 60 पॉइंट्स का रिस्क था। अगर एक लॉट से होता तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 900 रुपए के आसपास का रिस्क था। अगेंस्ट में कितने, अगेंस्ट में 190 जो प्रीमियम था उसका 380 हो सकता था। सिंपल सी चीज मैं कह रहा हूँ। ठीक है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 60% टू 70% के रिटर्न्स मैंने बताए थे, रिस्क था 30%, यानी कि 1:2 के आसपास के रिटर्न्स मैंने यहाँ पे दिए थे, लेकिन मैं लेके चल रहा था 100% के रिटर्न्स। ठीक है, और उसके बाद देखिए धीरे 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 चलता गया। देखिए यहाँ पे ही हो गया 210 और 58। ठीक है, मतलब कितने हो जाते हैं, 190 पे बाय किया, उसके बाद 210 और 60 कितने हो जाते हैं, 270। ठीक है, ये भी नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 267 और 35। ठीक है, जैसे ही बड़ा एक मूव आ गया था तब। ठीक है, 190 पे खरीदा, 300 चला गया। उसके बाद देखिए 372 और 21 कितने हो जाते हैं दोस्तों, 400 हो गए। ठीक है, 400 हो गए, हमने 190 पे कहा था, 400 हो गए, 100% रिटर्न मिल गया। ठीक है, 100% रिटर्न मिल गया ना। उसके बाद देखिए हमने कुछ ट्रेड्स पहले भी बताए थे आपको, ये ट्रेड था वो। देखिए मैंने क्या कहा था, बॉट दिस हेज टिल एक्सपायरी फॉर द टारगेट्स ऑफ रुपीज, फॉर द टारगेट्स ऑफ 24,800 और 23,800। कौन सा कॉल और पुट था, 24,200 का पुट था, 24,200 का कॉल था।
सिंपल चीजें मैंने इस्तेमाल करी ना। मैंने कहा रॉकेट साइंस इस्तेमाल किया है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर से क्या हो गया देखिए यहाँ पे 24,200 का जो कॉल था, 3 रुपए के आसपास आ गया। हमारा कंबाइंड प्रीमियम था 300, राइट। और अभी ये चल कितने पे रहा है? 610। देखिए ये 607.75 के आसपास, हालांकि इससे भी बढ़ा गया था ये, ठीक है। 645 तक भी गया था, आप जाके देख सकते हो चार्ट्स पे। 645 भी गया था। और ये 3 रुपए, ठीक है, इससे ज्यादा भी फिसल गया होगा, हालांकि ये जीरो भी हो गया होगा, ठीक है। जीरो ही समझ के चलिए ना। 645 तो आपके बन गए ना। भैया देखिए 300 से लेके 600 बन रहा है, कितनी मेहनत लगती है। कौन करता है बाइंग साइड में? कितने लोगों ने आज के दिन में किए हैं डबल पैसे। और यहाँ पे दिक्कत ये है कि आप जो नेकेड ऑप्शन बाय करते हो, उसमें होता यह है कि आपके सामने रिस्क जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल साइड का होता है। ठीक है, मतलब आपने सी बाय करके रखी है, ठीक है, तो आपके पास अगर मार्केट आपके रिवर्स में चला जाता है या फिर डाउन साइड में चला जाता है, तो आपका ये जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से लूज होते हुए दिखाई देगा। लेकिन आपके पास कॉल भी है और पुट भी है। तो दोस्तों आप समझ के चलिएगा कि ये जो दोनों के दोनों है, कहीं ना कहीं पे क्या हो सकता है, प्रॉफिट में ही चलते हुए दिख सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि सबके पास रिजर्वायर्स होते हैं, बस चीज एक ही गलत करते हो आप उस रिजर्वायर्स को, या फिर आपके पास जो कुछ भी सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम जनरेट करके मैंने आपके सामने परोस रखा है, लेकिन आपको उसको इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप भी कुछ नहीं कर सकते हो, और आपकी फैमिली भी कुछ नहीं कर सकती है। आप बस यहाँ पे पैसे गवाते रहोगे, एक एक करके आप धीरे 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 पैसे लूज करोगे। और दोस्तों बाद में आपको समझ में आएगा कि यार कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहीं पे बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे किसी एक आदमी ने, देखिए हमारे ग्रुप मेंबर ने जो है यहाँ पे प्रॉफिट्स भी डाल के रखे, देखिए 214 और 57। तो ये होता है गाइस, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स नहीं कहूंगा, लेकिन कंसिस्टेंट है। ठीक है, किसी भी हमारे ग्रुप मेंबर से जाके पूछ लीजिए कि हम कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं हर दिन अपने प्रॉफिट्स नहीं दिखाता हूँ कि ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, इससे मैनिपुलेशन हो जाता है, ठीक है। मैनिपुलेशन की वजह से फिर कुछ अलग सलग ट्रेड जो है वो लेने लगते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने सुबह इसका जो है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देते हैं। ये था हमारा कॉल साइड का ट्रेड, ठीक है। कहीं ना कहीं हमने इस जगह के आसपास इसको बाय किया था। यहाँ से ये चला गया 234.95, 235 के आसपास मान के चलिएगा। उससे पहले बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी को देखना इंपॉर्टेंट है। सुबह देखिए, जस्ट मिनट, 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा देते हैं इस जगह के आसपास, ठीक है। मार्केट यहाँ पे था, राइट। और दोस्तों इस तरीके की जो सिचुएशंस होती है ना, ऐसे में होता ये है कि जिस भी साइड मार्केट फटता है, ठीक है, ये दो कैंडल्स देखिए आप, 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स देखिए आप, यहाँ पे ये दो कैंडल देखिए, ये सेम रेंज में चल रही है, ठीक है। और जैसे ही दोस्तों किसी एक साइड मार्केट फटता है तो बहुत तगड़ा फटता है, राइट। अभी यहाँ पे हो सकता था कि हम नेकेड भी ऑप्शंस बाय करें, ठीक है, क्योंकि यार इतना तो सिंपल सी चीज थी कि जिस भी साइड फटेगा बहुत तेजी से फटेगा, तो हमने नेकेड भी ले लेते। लेकिन नेकेड ले लेते तो क्या हो जाता, अगर यहाँ पे देखिए ये किस तरीके से फेक ब्रेकआउट था, ठीक है, तो हम क्या कर लेते, यहाँ पे ट्रैप हो जाते, हम सी साइड यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है ये समझ के यहाँ पे घुस जाते। हम ब्रेकडाउन, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, तो हम क्या हो जाते, यहाँ पे ट्रैप हो जाते। और जैसे ही ट्रैप हो जाते, हमारा जो कॉल है वो क्या कर लेता, हमारा पूरी तरीके से वैल्यू उसकी रिड्यूस होने लगती है। तो इससे अच्छा ये है कि हेजेस बाय करो। हेजेस बाय किए हमने यहाँ पे 190 के आसपास के, ठीक है। और वहां से वो हो गए लगभग लगभग 600 से भी ऊपर गया था हालांकि ये। लेकिन यार हमने जो है 400 के आसपास, जब 100% प्रॉफिट मिल रहा है तो लालच क्यों करने का है, बराबर। इसीलिए हमने पहले से ही काट दिया और अच्छे खासे रिटर्न्स लेके हम वहां से निकल गए। हमारे जो ट्रेड्स थे उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, मतलब उसके ऑप्शन के चार्ट्स पे जाके बता देता हूँ। देखिए ये था कॉल का चार्ट, यहाँ पे हमने बाय किया था। लॉजिक्स सिंपल थे, पता है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस तरीके से अप जाएगा या फिर इस तरीके से डाउन जाएगा, राइट। इसके बारे में मैंने पहले से वीडियोस बना के रखी है। बस आपको दोस्तों, यार आपको बार बार कहना पड़ता है, ठीक है, आपको बार बार कहना पड़ता है कि यार ऐसा भी कुछ है, इसको इस्तेमाल करो। अदरवाइज क्या हो जाएगा, कोई और इसको इस्तेमाल करेगा, पैसे बनाएगा, और जब ये खत्म होने लगेगा तब आपके पास पहुंचेगा और फिर क्या हो जाएगा,
आप उस समय इसको इस्तेमाल करोगे, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। उस समय आप जो है पूरी तरीके से टूट जाओगे। यही चीज मैं आपके साथ कहने के लिए शुरुआत की है, ठीक है। देखिए फिर से ये देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। कहीं ना कहीं इसी जगह के आसपास 100 रुपए के आसपास इसी जगह पे हमने इसको बाय किया था, ठीक है। इस कैंडल के आसपास हो सकता है 12:30 1 के आसपास यहाँ पे बाय किया था। यहाँ से देखिए कितना टूटता हुआ नीचे तक आया था। और इसके बाद जो इसने हाइज लगाए हैं वो देखिए दोस्तों, काबिले तारीफ है। समझ गए। सो इतना ही बस आपके साथ शेयर करना था गाइज। ट्रेंडिंग मार्केट हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, और ये बहुत अच्छे तरीके से काम भी करता है, ठीक है। चलिए वीडियो को एंड कर देते हैं। वीडियो आपको पहुंचेगा तो वीडियो को शेयर जरूर करना है, और साथ ही साथ लाइक जरूर करना है, ठीक है। शेयर ना भी करो, आपकी मर्जी है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको पसंद आया हो, नहीं आया हो। क्योंकि यार देखिए, दिल पे वार जब होता है ना, तभी आदमी खड़ा होता है। ऐसे तो कितने सारे लोग आपको मिलेंगे कि यार मैं इस तरीके से काम करता हूँ, उस तरीके से करता हूँ, मैं यहाँ पे नेकेड बाय किया, ठीक है। होता है, आपका एनालिसिस आपके पास है, आपको जमता है क्या। मैं यहाँ पे नेकेड भी बाय करवा सकता था आपको, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, ठीक है। फेक ब्रेकआउट हो जाता पहला, वहां पे ऐसे निकल जाता, जब फिर से ब्रेक डाउन हो जाता तो वहां पे हम एंट्री बना लेते, ठीक है। वहां पे एंट्री बना लेते, वहां से भी अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी ना। लेकिन यार कितना सेफ था बताइए। ऊपर चला जाता तो भी दिक्कत नहीं थी, नीचे चला आता तो भी दिक्कत नहीं थी। बस व्यू एक ही था कि यहाँ से मार्केट ट्रेंडिंग रह सकता है, ठीक है। वीडियो को एंड कर देते हैं गाइस। अगर पसंद आ गया हो तो आपको बताया है मैंने क्या करना है। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए फिनवेस्ट के साथ।